साथियों नमस्कार। मैं सौरभ जायसवाल आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस मुलाकात का विषय है भारतीय सेना, भारतीय सैनिक। उनके जज्बे को सौ सौ प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथियों, किसी आम बंदे का एक दिन का एडवेंचर एक सैनिक का डेली रूटीन होता है। कहते हैं कि एक जवान की आंखों में अपने दुश्मन के लिए वो आक्रोश होता है, वो आगोश होता है। एक घायल के लिए उसकी आंखों में सहानुभूति होती है, सहानुभूति दिखती है। और एक बच्चे के लिए प्यार दिखाई देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भारतीय सेना के इस जज्बे को हम प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। आज मैं ऐसे कुछ वीरों की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जो सुनने के बाद यकीनन आपको उन पर बहुत गर्व होगा, गौरव होगा। और हमारे भीतर छुपी हुई जो देशभक्ति की भावना है, वो भी एक हमारी भावना, पवित्र भावना के प्रति हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहला बंदा वो है जिन्हें दुश्मन शेर शाह के नाम से बुलाते थे। इनका नाम था श्री शहीद विक्रम बत्रा जी। इन्होंने जंग लड़ने से पहले ही अपने सीनियर से, जो आर्मी में जो इनके सीनियर होते हैं, सीनियर से कहा था कि अब तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर। अकेले इस बंदे ने 11 दुश्मनों को ढेर कर दिया। और जंग में जब उन्होंने देखा कि उनका एक सिपाही घायल हो गया है, वो घायल अवस्था में पड़ा है, तो ये बिना कुछ सोचे समझे अपने उस साथीदार की मदद करने के लिए उसके पास कूद पड़े और अपने साथी की जान बचाने के लिए मशीन गन के सामने अपने आप को झोंक दिया। और साथियों, साथीदार की जान बच गई, लेकिन ये वीर उस समय ही वहीं पर शहीद गति को प्राप्त हुए। विक्रम बत्रा जी की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि हमारा बॉलीवुड भी उन पर मूवी बना रहा है। साथियों, सैनिक की देशभक्ति देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को उत्साह से भर देती है। हमारे सैनिकों की देशभक्ति का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि मित्रों, दुश्मन के कब्जे में भी यदि वो रहे, अगर दुश्मन की वो गिरफ्त में भी चले जाए और या उनकी जमीन पर भी हो, दुश्मन की जमीन पर भी होकर जिंदगी के लिए अपनी मातृभूमि से, अपनी मां से बगावत करने का ख्याल उनके दिमाग में कभी भी नहीं आता है। मेरी आज की लिस्ट का अगला बंदा है सौरभ कालिया जी। सौरभ कालिया जी एक बुलंद इरादों वाले भारत के वीर जवान। इस बंदे की स्टोरी जब मैंने पहली बार सुनी तो साथियों, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कारगिल युद्ध के दौरान यह शहीद हो गए थे। एक मामूली पेट्रोलिंग के दौरान, यानी कि जब पेट्रोलिंग होती है तो एक सामान्य दिन था, सामान्य सी पेट्रोलिंग थी, के दौरान इनको दुश्मनों ने बंदी बना लिया और इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स उगलवाने के लिए इनको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई। इनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। इनको इतनी तकलीफ दी गई कि इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। इनके कानों में लोहे के सरिये घुसा दिए गए। लेकिन साथियों, ये तो मेरे भारत मां के इस वीर सिपाही के फौलादी इरादे थे कि इस बंदे में देशभक्ति हम सब की तरह कूट कूट कर भरी थी। और उन्होंने
सारी तकलीफें सह ली, लेकिन जब तक जिस्म में जान थी तब तक अपना मुंह नहीं खोला। दोस्तों, वीर सैनिकों की जब मैं बात कर रहा हूं, उस समय कुछ लक्ष्य जिंदगी में, दोस्तों जब आप सबके लिए ये वीडियो मैं बना रहा था और जब मैंने रिसर्च किया, तो रिसर्च के टाइम एक आर्मी ऑफिसर की स्टोरी मैंने कोरा पे पढ़ी, और जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम वहां पर नहीं मिला, पर उनकी इस स्टोरी ने मुझे अंदर से हिला दिया। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि एक आर्मी ऑफिसर का जीवन कितना ज्यादा मुश्किल होता है, कितना ज्यादा कठिनाई से भरा हुआ होता है, कि यार हमारी लाइफ कितनी ज्यादा इजी है, हमें यह भी इस बात से पता चलेगा। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर थे, वहां स्टोरी में था कि एक आर्मी ऑफिसर हर रोज एटीएम में जाकर 100 रुपए निकालते थे। वहां के एटीएम के वॉचमैन ने उनसे पूछा कि साहब, आप प्रतिदिन आते हैं और एटीएम से 100 रुपए निकालते हैं, आप एक ही दिन में हफ्ते 2 हफ्ते का पैसा क्यों नहीं निकाल लेते? इस पर वो ऑफिसर जो थे, सेना के जो ऑफिसर थे, उन्होंने जवाब दिया कि ये एटीएम जो है, ये मेरी जो एटीएम कार्ड है, ये मेरी पत्नी के नंबर से लिंक है, और जब भी मैं एटीएम से 100 रुपए निकालता हूं तो मेरी पत्नी को एसएमएस आ जाता है और उसको तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। यानी कि पत्नी की तसल्ली के लिए कि वो जीवित हैं, ये बताने के लिए वो प्रतिदिन एटीएम से 100 रुपए निकालते थे। साथियों, कुछ ऐसी होती है आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ। दोस्तों, आज की इस लिस्ट में मेरा अगला नाम है मेजर पद्ममणि आचार्य का। पद्ममणि आचार्य जी एक वीर जाबाज योद्धा थे, और उनका भी मानना था कि देश के लिए जंग लड़ते हुए शहीद होने से बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। कारगिल वॉर के टाइम इन्हें इतनी गोलियां लगी थी, फिर भी ये एक ऐसे जाबाज सैनिक थे जो घायल हालत में भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और इसी दौरान वह शहीद हो गए। उन्होंने जंग लड़ने से पहले अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपने पिताजी से ये रिक्वेस्ट किया था कि पिताजी, मेरी बेटी को हर दिन महाभारत से एक कहानी जरूर सुनाइएगा। और वही बेटी जो कि बाद में अपने पिता को इसके बाद शायद कभी ना देख पाई। हमारी लिस्ट में एक और वीर योद्धा है, एक और वीर सैनिक है, जिनका नाम था शहीद मनोज कुमार पांडे। साथियों, पांडे जी ने एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने आर्मी केवल इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि इनका सपना था एक दिन परमवीर चक्र, उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन परमवीर चक्र मेरे सीने में हो। ये हमेशा कहते थे कि अगर खुद को साबित करने के पहले मुझे मौत आती है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। यह जज्बा होता है, इस प्रकार की भावना होती है हमारे देश के सिपाहियों में, देश के सैनिकों में। एक सिपाही, साथियों, इस प्रकार का जज्बा होता है एक सिपाही का। वह वीर है जो अपनी जान देकर हमें महफूज रखते हैं। वह परम वीर हैं जो मां से पहले इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को अपनी मां बुलाते हैं। ऐसे सभी वीरों को मैं सौरभ जायसवाल नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।